बकवास बंद करो अपनी। ना मैं किसी को खोने से डरता हूं और ना मुझे किसी से मोहब्बत है, समझे तुम? अच्छा, फिर जब साहिल ने उसे इनवाइट किया था तो फिर तूने क्यों कहा था उसे कि मेरी गर्लफ्रेंड बन के आना? इसलिए कि मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। उसके हाथ से थप्पड़ खा के भी तूने एक्सप्लेनेशन दी ना? क्योंकि वो पागलों की तरह रो रही थी, इसलिए एक्सप्लेन किया। तो तुझ पे किसी के रोने का कब से असर होने लग गया? बकवास बंद करो या फिर मैं जाऊं यहां से। तेरा कह रहे, तू क्यों जाएगा? मुझे जाने को कह दे। नहीं, पी लो, सर्दी कम हो जाएगी। क्या कर रहे? दूर करें इसे, हराम है ये। हराम? किसने कहा? सब जानते हैं। इतना तैयार होके सारून से क्या बातें कर रही थी? नहीं पप्पा, तैयार तो मैं साहिर जी के लिए हुई हूँ। वो हाकिम दादी ने कहा था ना उनके साथ चले जाना। सीधी तरह से बताओ, सारून तुम्हारे कमरे में क्यों आया था? वो साहिर जी, साहिर जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आप यहाँ हैं? समरा, तो मेरा इंतजार छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है। आप मेरी कल वाली बात पे अब तक नाराज है ना? मैं तुम्हारी किसी बात पे नाराज नहीं हूँ, मुझे सिर्फ नूर की फिक्र है। लेकिन आप वहां कहाँ जा रहे हैं? नूर वहां नहीं है और ना ही फुप्पो वहां है, वो तो किचन में। जानता हूँ, मैं किनारा माँ के पास जा रहा हूँ। लेकिन वो भी वहां नहीं है। तो फिर कहाँ पर है? वो तो साजदा फुप्पो की गई है। आपको उनसे क्यों मिलना है? समरा, सारून सिर्फ उनकी बात मानता है और नूर भी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है साहिर जी? नूर बहुत मुश्किल में है और उसका इस घर में सिर्फ एक ही हमदर्द है। लेकिन वो आपकी हमदर्द तो नहीं है ना? याद है आपको जब आपको गोली लगने की खबर आई थी, देखने तक नहीं आई थी आपको, लेकिन जैसे ही पता चला गोली सारून जी को लगी है तो वो तो मचलती भी गई थी। सब याद है, इसीलिए तो उनके पास जा रहा हूँ। क्या मतलब? देखो, जारून के लिए तड़पती हूँ और जारून की हर बात मानता हूँ। वो जारून को राजी कर सकती है कि नूर को तकलीफ ना पहुंचाए वो। तो इसके लिए आप उनसे बात करेंगे? नूर के लिए मुझे किसी की मिन्नत समाजत भी करनी पड़े ना, मैं वो भी करूंगा। साहिर जी, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आप दानिश जी से क्यों नहीं बात करते? वो भी तो उनके दोस्त है ना। याद नहीं है जब नूर गुम हो गई थी तो वो ढूंढने गए थे और साथ घर भी लेकर आए थे। हाँ, मैं सब करूंगा, लेकिन वक्त आने पे। लेकिन साहिर जी, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मा को लेने। मैंने इतने साल इस दिन के लिए पाला है ना कि आज मेरा बेटा इस गूंगी के आगे माथा टेक दे। ये सारे फसाद की सारून है। बदबख्त, पता नहीं कहाँ से किस्मत लिखवा के आया। बदबख्त भी नहीं कह सकती, 5 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा है। ओके मम्मा, मुझे इजाजत दे देना, खुद अपने हाथ से जहर देके इस लड़के को मार दो। मैंने कहा ना साहिर, किनारा मामी यहाँ नहीं आई। तूने कहा और मैंने मान लिया। क्या बात है यार, इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है? नेगेटिव क्यों हो रहा हूँ? तू इतने महीने मुझे ये यकीन दिलाता रहा कि तू मेरी मोहब्बत हासिल करने में मेरे साथ है, जबकि तू उसके प्लान का हिस्सा था। एक मिनट, कौन सा प्लान? यही कि मेरी मोहब्बत छिन जाए मुझसे और मुझे तकलीफ मिले। देख साहिर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अब तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। दानिश, तू सुजैन के घर गया था ना उसके साथ? हाँ यार, लेकर गया था, लेकिन क्या? तू जानता था ना उसे?
तू उसे समझा सकता था पहले से। यार मैं उसे नहीं समझा सकता साहिर, ये उसका जाती मामला है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। वाह दानिश वाह, उसका जाती मामला था ये। वैसे तू हर मामले में पड़ा रहता है, ये उसका जाती मामला था। देख साहिर, आराम से बात कर। तू मुझे ये बता कि तू ज़ारून के साथ था या नहीं था? यार हुआ क्या है मेरी जान, मुझे पूरी बात तो बता। तू उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ प्लान बना रहा था, तू मुझसे पूछे हुआ क्या है? यार मैं कोई प्लान नहीं। साहिर, क्या बात है? क्या हुआ? दानिश, तुम बताओ क्या हुआ? मैं क्या बताऊं अम्मी? हाँ, ये क्या बताएगा? ये तो खुद मिला हुआ था ज़ारून के साथ उसके हर खेल में। ये यही लेके आया था ना ज़ारून को नूर के साथ। देख, तू उसे तलाक दे चुका है, छोड़ दे उसका पीछा। मैं उसका पीछा छोड़ दूं, लेकिन तू रातों को सड़कों पे उसको लेके ख्वार करता रहे। दानिश, अम्मा वो उसकी बीवी है, उसके लिए परेशान हो रही थी, वो उसे ढूंढ रही थी, मैं उसके साथ चला गया, बस और क्या। वो उसकी बीवी है, लेकिन तूने देखा कि उसने क्या हाल कर दिया उसका? तो तुमने उसका क्या हाल किया था, याद है? ऊपर उसके चेहरे पे जख्मों के निशान थे। नूर ने उसको खुद मजबूर किया है ये रवैया अपनाने पे। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। नूर को क्या जरूरत पड़ी थी भरी महफिल में उसके मुंह पे थप्पड़ मारने की? वो गैर लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। अच्छा, तो तुम क्या करते थे? मेरा एटलीस्ट दूसरी लड़कियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? तुम अपनी बीवी के होते हुए समरा के साथ इन्वॉल्व नहीं थे? तो आप ज़ारून की मोहब्बत पे अब मुझ पे इल्जाम लगाना ना शुरू कर दें। इस बात को तो यही रहने दो। तुम्हारे और समरा के ताल्लुकात ज़ारून और नूर को नहीं, पूरे खानदान को पता है। कहीं जा रही हैं आपकी मम्मा? तुझे अपनी पुरानी समधन के नखरे उठाने से फुर्सत मिले तो तुझे पता हो कि कौन कहाँ जा रहा है। अम्मा, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं उस औरत को क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए। और तेरा बेटा साजदा के घर अपनी माँ को ढूंढने निकला है। पता है मुझे। पता है तो इस समधन के पीछे अपना दिमाग खराब करने के बजाय साहिर की तरफ तवज्जो रख। वो तो नूर के नील देखकर तड़प रहा है। ये नूर पता नहीं कौन सी बला है जो हमारे घर में घुस आई है। पिटे तो मुसीबत, ना पिटे तो मुसीबत। बस दुआ करें अम्मा, ये ज़ारून इसे बख्श दे। मैं क्यों दुआ करूं? मेरी बला से जान से मार दे, जान छूटे। जान तो खैर नहीं छूटती जब तक ये जाता नहीं है। वैसे आके मम्मा, ये जाओ कब रहा है? मुझे नहीं लगता कुबरा कि इस बार ज़ारून कोई बड़ा नुकसान के बगैर यहाँ से जाएगा। अब इससे ज्यादा बड़ा और क्या नुकसान करेगा वो? इतना तो नुकसान कर दिया उसने। लेकिन साहिर नूर को तकलीफ में देख नहीं पा रहा। तुझसे कह रही हूँ, कहाँ खोई हुई है? अम्मा, मैं कह रही हूँ, क्या ये बुरा होता कि नूर भी किनारा की तरह हमारे इस घर में किसी भी कोने में पड़ी रहती और हमारी समरा भी ब्याह के ले आते हम? ले, जब मैंने तुझे ये कहा था तो तूने कहा था कि मेरी तरह समरा के दिल को भी सोकन का दुख लगा रहेगा, याद है? हाँ लगा रहता, लेकिन मेरा बेटा तो मेरी आंखों के सामने रहता ना। तो खुद सोच, अगर ये साहिर की निकाह में पड़ी रहती तो साहिर को उसकी फिक्र न होती। याद नहीं है खुद उसको कितना जख्मी करके भी कितना मुतमईन था, और अब तो ज़ारून की ऊंची आवाज भी जुल्म लगने लगती है। अब क्या करें, जो होना था हो गया। अब उसे समरा की तरफ मुतवज्जा होना पड़ेगा। आके मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ज़ारून नूर को तलाक दे दे और हम उसका निकाह साहिर से पढ़वा दें। अरे तू तो साहिर के किनारा के पास जाने के बाद बिल्कुल बावली। आप मेरा डर नहीं समझ रही अम्मा। 25 साल से तरसी हुई माँ है, बेटे ने गोद में सर रख के फरमाइश कर दी ना तो इनकार नहीं कर पाएगी। अच्छा है ना, तेरी मर्जी पूरी हो जाएगी। इतनी आसानी से कहाँ मानेगी वो? फरंगन की औलाद को पाला है उसने, ये तो उसकी अपनी औलाद का मामला है। क्या मतलब? एक बार साहिर इसकी गोद में सर रख देगा ना
तो सारी जिंदगी वो सर उठाने नहीं देगी वो। तो अब क्या करें बता। किसी तरह से ये ज़ारून नूर को छोड़ दे। वो तो तू भूल जा। अब तो लगता है कि ज़ारून मर के ही नूर का पीछा छोड़ेगा। मर ही जाए ये, अल्लाह करे। ये आपने क्या किया है अम्मी? वो पहले ही परेशान है। मैंने जो किया है ना, ठीक किया है। अम्मा ने इसकी हर गलत बात को मान के इसको बिगाड़ दिया है। लेकिन वो परेशान है, ऐसी बातों से और परेशान होगा फिर। वो मैं नहीं हूँ परेशान। आप बताएं मुझे किन ताल्लुकात की बात कर रही है? तुम्हें याद है साहिब, नूर ने कहा था कि उसने खुद वो नेकलेस समरा के गले में देखा है, और उसने ये भी कहा था कि वो नेकलेस तुमने उसको दिया है। तो वो सब जानते हैं कि नूर को गलतफहमी हुई थी। नूर को गलतफहमी हुई थी, लेकिन ज़ारून, उसका क्या? उसने जो देखा। क्या देखा था उसने? अम्मा रहने दीजिए ना, ये आप क्या फिर से शुरू कर रही हैं? तुम चुप करो। ये अपनी हर गलती का इल्जाम तुम पे नहीं डाल सकता। जानते हो साहिर, तुम जो नूर के चेहरे पे ये नील देखकर ज़ारून को कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हें पता है जिस नेकलेस की वजह से नूर के मुंह में अंगारा रखा गया था, वो नेकलेस समरा के गले में नूर के अलावा किसने देखा था? अब ये भी आप ही बता दें। ज़ारून ने देखा था। और उस रात समरा को तुम्हारे रूम में जाते और सुबह निकलते नूर ने नहीं बल्कि ज़ारून ने भी देखा था। क्या मतलब? ऐसे रिएक्ट मत करो। जानते हो, इस बात की शिकायत मैंने अम्मा से भी की थी, लेकिन अम्मा और भाभी को ये सब कुछ पहले से पता था। क्या पता था? यही कि बहुत सी रातों की तरह उस रात भी समरा तुम्हारे साथ ही थी। फुप्पो, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग ज़ारून की पैदा की हुई है। वो नूर को मुझसे दूर करना चाह रहा था। नहीं साहिर, किसी और को इल्जाम देने के बजाय इस बार तुम मान लो कि पहले तुमसे बीवी नहीं संभलती थी और इस वजह से तुमने ज़ारून पे गोलियां चलवा दी। अब तुमसे मंगेतर नहीं संभलती, तो अब क्या करोगे? अगर मैंने उस पर गोलियां चलवाई थी ना, तो उसने नूर के मुंह में अंगारा रख के बदला पूरा कर लिया था। अगर उसने नूर के मुंह में अंगारा रखा था ना, तो वो उसको उसी वक्त उठा के हॉस्पिटल भी लेकर गया था और उसके सारे स्टिचेस टूट गए थे, और तुम भी उस वक्त मजे से सोने चले गए थे। आपके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। अगर आपका बस चले ना, तो मेरे खाते में सारे गुनाह डाल के मुझे अभी फांसी लगवा दें आप। नफरत नहीं है साहिर, मुझे तुम्हारी खुदगर्जी पे ताज्जुब है। अगर तुम्हें कभी अपनी नफरत के चक्कर से फुर्सत मिले ना, तो जरा इस बारे में सोचना कि नूर क्या दोबारा बोल सकेगी, या सारी उम्र तुम्हारी बख्शी हुई खामोशी में गुजार देगी। बचपन से ही शौकीन है, देखो ना, खाना भी सादा पसंद नहीं करता। यूनिफॉर्म तो सादा है ना अम्मा। तुमसे एक बात पूछूं नूर? ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस वैसे ही। पूछे ना। तुमने ज़ारून को बता दिया? क्या? वही जो कल साहिर ने तुम्हें कहा था। अभी तक नहीं बताया। अच्छा किया, बताना भी मत। क्यों? खामखा झगड़ा बढ़ेगा। झगड़ा तो अभी भी बढ़ रहा है ना अम्मा। ये निशान कैसा? आपके बेटे ने थप्पड़ का बदला लिया है। अगर बदला पूरा हो गया हो तो मुंह धो लो। आपको लगता है ये रंग है? नहीं, मुझे यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा जुल्म किसी के साथ नहीं कर सकता। देर से जाएगा तो अभी वो घर पे मिलेगी। घर पे तो अभी भी होगी वो। देर से आऊंगा तो सो चुकी होगी। उसका सामना करने से इतना डरता क्यों है?
डरता नहीं हूं मैं, बस उलझन सी होती है मुझे। उलझन उससे होती है या उसकी मोहब्बत से? मोहब्बत नहीं करती है वो, बेवकूफ है, फैंटेसी की दुनिया में रहती है वो। जहां एक सुपर हीरो है और सारे नेगेटिव लोगों से लड़ता रहता है। वो मुझे आइडियलाइज करती है, मैं पता है उसे मैं क्या लगता हूं। क्या हुआ, ऐसा क्यों सिर्फ? मैं सच कह रहा हूं। जब उसने तेरे सीने पे 5 गोलियां मारी थी तो डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तब वो तुझे किसी फैंटेसी में आइडलाइज करके नहीं रो रही थी, सिर्फ मोहब्बत में मर रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी फिक्र में वो जो पागल थी ना, वो उसकी मोहब्बत थी। फैंटेसी में कोई आंसू नहीं बहाता।